नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। 4 घंटे से सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में कार्य ठप, सिविल सर्जन ने संभाला कमान। कोरोना को लेकर प्रशासन ने बरती सख्ती, कई जगह दुकानें हुई सील, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। 4 घंटे से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काम ठप है। अब तक 2 मरीजों की इस वजह से मौत हो चुकी है। कई मरीजों की हालत खराब बताई जा रही है। एसडीपीओ और एसडीपीओ डॉक्टरों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में इलाज ठप होने के बाद सिविल सर्जन ने कमान संभाल लिया। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर मरीजों का इलाज सिविल सर्जन खुद कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने डॉक्टरों से अपील की कि आपदा के संकट में मरीजों का साथ दें। दोषियों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन सजग है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के बाद से डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। इस वजह से काफी मरीजों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में इमरजेंसी सेवा ठप होने की वजह से अब तक 2 मरीजों ने जान गंवा दी है। उधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ट्रामा सेंटर चालू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये पहल करते हुए कहा है कि ट्रामा सेंटर में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि अति आवश्यक और इमरजेंसी के केस में तुरंत मरीजों को लाभ पहुंचेगा और अत्यधिक सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। उधर लगातार कोरोना काल में प्रशासन ने सख्ती बरती है। इसके लिए कई दुकानों को भी सील किया गया है। हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि थावे थाना में मिले संक्रमित मरीजों को लेकर जिला अधिकारी के आदेश पर सोमवार को दुर्गा मंदिर परिसर को मेगा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उसके बाद मंगलवार को मैरिज हॉल खुलने की सूचना मिलने पर वीडियो मनीष कुमार ने अपने पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर पहुंचा और मैरिज हॉल संचालक मैरिज हॉल बंद करके फरार हो गया। उन्होंने बताया कि शादी विवाह के लिए मैरिज हॉल बुक किया गया था, जिसको लेकर खोलने की सूचना मिली। मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर परिसर के सभी दुकानों और मैरिज हॉल खोलने वाले संचालकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। अगले आदेश तक सभी दुकानों को बंद रखा गया है। सभी दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर थावे थाने में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि थावे थाने के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने से अन्य पुलिस पदाधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को 1 सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है तथा समय समय पर दवा, गुनगुना पानी, तुलसी का काढ़ा पीने की भी जानकारी दी गई है। उधर थावे प्रखंड में राशन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर नए नियमों के साथ वितरण किया जाएगा। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानदारों में अनाज उठाव के तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए पीडीएस दुकानदार लंबे समय से भी मांग कर रहे थे। सदर एसडीओ उपेंद्र पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में पॉश मशीनों पर लाभुकों के अंगूठे के निशान अब नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनके आंख का स्कैन कर अनाज दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश जारी कर हर लाभुक को अनाज योजना का लाभुक सुनिश्चित करने जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। दुकानदार द्वारा अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर एसडीओ एक्शन लेंगे। उधर फुलवरिया प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में पंचायत प्रतिनिधि से अपेक्षित सहयोग की आशा की गई है। उनके सहयोग के बिना सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय प्रखंड स्थित सभागार में मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारी, कर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वरीय उप समर्था जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद साजिद ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र की भोली भाली जनता को हमें समझाने की आवश्यकता है, जिससे गाइडलाइन का पालन हो सके। जरूरत पड़े तो पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आए। विशेषकर बाइक पर सवार अनावश्यक मटरगश्ती करने वाले युवकों के साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। बैठक में सीओ हेमंत कुमार झा, बीडीओ अजित कुमार रोशन, स्थानीय रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन कुमार, मनोरेगा पीओ भागीरथ शाह, सीडीपीओ पुष्पराज आदि लोग मौजूद रहे। उधर हमारे भोरे संवाददाता ने जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिना तामझाम के शादियों की मात्र औपचारिकता पूरी की जा रही है। ना तो बैंड बाजा हो रहा है, ना ही ऑर्केस्ट्रा। बाराती भी बहुत कम पहुंच रहे हैं। कुछ छोटी मोटी गाड़ियों से मात्र 100 के आसपास ही लोग बारात जा रहे हैं और शादी की औपचारिकता
पूरी कर वापस लौट रहे हैं। तिलक में भी भीड़ काफी कम रह रही है। कोरोना काल में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि लोग शादी, विवाह, तिलक और उपनयन संस्कार आदि कार्यक्रमों में नाश्ता और भोजन पर जोर नहीं दे रहे हैं। पहले जहां लोग नाश्ता और भोजन पर टूट पड़ते थे, वहीं अधिकांश लोग इन कार्यक्रमों में नाश्ता और भोजन करना चाह नहीं रहे हैं। उधर कई जगहों पर आयोजकों द्वारा सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की जा रही है। उधर बोरे प्रखंड में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि मात्र 25 दिन में ही कोरोना संक्रमण प्रखंड में बढ़कर 212 पहुंच गया है, जबकि 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीमारी का संक्रमण भी प्रखंड के सभी 17 पंचायतों तक पहुंच गया है। इसके बावजूद बाजारों में भीड़ पर लगाम नहीं लग पा रही है। लोग खुलेआम पहले की तरह घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति तो बैंकों में हो रही है। बैंकों में लेन देन करने के लिए जाने वाले लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो रहे हैं। कई बैंकों में तो लोग भेड़ बकरी की तरह खड़े रहते हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना प्रबल हो जा रही है। वहीं हमारे बैकुंठपुर संवाददाता ने जानकारी दी है कि बैकुंठपुर में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। दिगवा दुबौली सहित अन्य बाजारों में 2 दिवसीय लॉकडाउन के बाद मंगलवार को खरीदारी के लिए अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी। शादी, तिलक, श्राद्ध क्रम सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। स्टेशन रोड, डाक बंगला चौक, खादी भंडार रोड तथा सब्जी मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा पट्टी, कोठी बाजार तथा रेवतीत बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़े। खरीदारी के लिए उमड़े लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कई लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर निकल आए। प्रशासनिक स्तर पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी बाजारों में बल प्रयोग करते रहे। जिला प्रशासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन पूर्णतः सफल रहा, लेकिन जैसे ही मंगलवार को बाजार की दुकानें खुली तो लोग सड़कों पर उतर आए। वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता, सीओ राकेश कुमार दुबे, थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह, अन्य अधिकारियों ने शाम 5 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार के निर्देश पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल की देखरेख में कोयनी पंचायत अंतर्गत प्राथमिक कन्या विद्यालय कोयनी छवई तक की पंचायत अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र छवई, भैंसई पंचायत मध्य विद्यालय भैंसई, पैक्स गोदाम भैंसई तथा माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप का आयोजन कर 45 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया। इस कार्य में योगदान करने के साथ ही जनप्रतिनिधि और आशा कार्यकर्ताओं तथा सेविकाओं को प्रत्येक पंचायत से 400 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उधर माझा प्रखंड में कोरोना जांच के बाद रोग के इलाज का फॉर्मूला कार्य कर रहा है। बैकुंठपुर के राजद विधायक की पहल पर विधायक मद से 1,35 करोड़ रुपए कोरोना संक्रमण में जिला प्रशासन को सौंपा गया है। 100 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के वेतन की राशि भी खर्च की गई है। प्रेमशंकर यादव ने बैकुंठपुर और गोपालगंज वासियों के लिए यह पहल की है। एक सप्ताह पूर्व क्षेत्र में चर्चित किराना व्यवसायी उमाशंकर शाह को अज्ञात अपराधियों ने गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी पुलिस का हाथ खाली है। बताया जा रहा है कि एसडीपीओ नरेश कुमार संक्रमित हो जाने के चलते बेड रेस्ट में हैं। उधर भोरे थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर रिश्तेदार ही यौन शोषण कर रहा है। इस मामले को प्रकाश में लाया गया है। इस दौरान वीडियो भी बना लिया गया है। बाद में आरोपितों के 3 बच्चों का पिता होने की जानकारी होने पर जब युवती ने शादी से इनकार कर दिया तो गंदा वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है। मामले में पीड़िता ने गुठनी थाने के बेलहिया गांव के एक युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि युवती स्नातक करने के बाद माता पिता के साथ घर पर ही रह रही थी। इस दौरान उसकी बुआ की लड़की का देवर गुठनी थाने के बेलिया गांव का दीपक पांडे घर आता जाता था। उसने माता पिता से युवती की शादी करने की बात की। माता पिता भी गरीबी का हवाला देते हुए शादी के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान शादी का प्रलोभन देकर युवती से उसने कई बार यौन शोषण किया। विरोध करने पर मारपीट भी की जा रही थी। धमकी देकर संबंध भी बनाए गए। उसने चुपके से कई बार वीडियो भी बनाया। इसके बाद जब लड़की ने आरोप लगाया और विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। उधर 9 माह से फरार चल रहा शराब माफिया रामबाबू प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवान जिले के बड़रिया का रहने वाला ये शराब माफिया गिरफ्तार किया गया है। उसका गांव थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद ने इसे गिरफ्तार किया है। उधर कंटेनर से कार टकरा गई। आर्मी के जवान के बेटे की इस दुर्घटना में मौत हो गई। आर्मी जवान, उसके पिता, पत्नी और साली घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। सिद्धवलिया थाने के बरहिमा गांव के समीप ये घटना घटी। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया। बोरिया थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। पुलिस दबिश के कारण 5 घंटों के बाद आरोपी पुनः थाना पहुंचा और उसने आत्मसमर्पण किया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 4 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में कार्य ठप, सिविल सर्जन ने संभाला कमान। कोरोना को लेकर प्रशासन ने बरती सख्ती, कई जगह दुकानें सील, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।